हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर 50 क्लास में। अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब ना करा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। क्वेश्चन 1। शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए पुणे, पुणे। ऑप्शन बी पुरंदर, ऑप्शन बी पुरंदर। ऑप्शन सी करवार, ऑप्शन सी करवार। ऑप्शन डी रायगढ़, ऑप्शन डी रायगढ़। इसका करेक्ट ऑप्शन होता है रायगढ़। शिवाजी के राज्य की राजधानी रायगढ़ थी। शिवाजी का राज्याभिषेक काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट अथवा विश्वेश्वर भट्ट द्वारा 14 जून 1674 को राजधानी रायगढ़ में हुआ। 18 जून 1674 को इनकी माता जीजाबाई का निधन हो गया। अतः तांत्रिक विधि से दूसरा राज्याभिषेक निश्चलपुरी गोसाई द्वारा 24 सितंबर 1674 को संपन्न कराया गया। क्वेश्चन, किसको लड़ाकू पेशवा कहा जाता था? ऑप्शन ए बाजीराव प्रथम, ऑप्शन ए बाजीराव प्रथम। ऑप्शन बी बालाजी द्वितीय, ऑप्शन बी बालाजी द्वितीय। ऑप्शन सी बालाजी बाजीराव, ऑप्शन सी बालाजी बाजीराव। ऑप्शन डी बालाजी विश्वनाथ, ऑप्शन डी बालाजी विश्वनाथ। इसका करेक्ट ऑप्शन होता है गाइस बाजीराव प्रथम। लड़ाकू पेशवा बाजीराव प्रथम को कहा जाता था। बाजीराव प्रथम मराठा साम्राज्य के महान सेनानायक थे। बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो जाने के बाद बाजीराव प्रथम को दूसरा पेशवा नियुक्त किया गया। शिवाजी के बाद बाजीराव प्रथम ही दूसरा ऐसा मराठा सेनापति था जिसने गुरिल्ला युद्ध प्रणाली को अपनाया। लड़ाकू पेशवा के नाम से भी जाना जाता था। क्वेश्चन, नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए बालाजी प्रथम, ऑप्शन ए बालाजी प्रथम। ऑप्शन बी बालाजी बाजीराव, ऑप्शन बी बालाजी बाजीराव। ऑप्शन सी बालाजी विश्वनाथ, ऑप्शन सी बालाजी विश्वनाथ। ऑप्शन डी माधवराव, ऑप्शन डी माधवराव। इसका करेक्ट ऑप्शन होता है गाइस बालाजी बाजीराव। नाना साहब के नाम से बालाजी बाजीराव प्रसिद्ध थे। बालाजी बाजीराव नाना साहब के नाम से भी प्रसिद्ध थे। यह बाजीराव प्रथम के पुत्र थे। इनका शासन 1740 ईस्वी से 1761 ईस्वी तक रहा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनका शासनकाल कब से कब तक रहा? 1740 से 1761। क्वेश्चन,
पेशवा का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन ए परशुराम, ऑप्शन ए परशुराम, ऑप्शन बी रामचंद्र पंत, ऑप्शन बी रामचंद्र पंत, ऑप्शन सी बालाजी बाजीराव, ऑप्शन सी बालाजी बाजीराव, ऑप्शन डी बालाजी विश्वनाथ, ऑप्शन डी बालाजी विश्वनाथ। इसका करेक्ट ऑप्शन होता है गाइस बालाजी विश्वनाथ। पेशवा का संस्थापक बालाजी विश्वनाथ था। अधिक जानकारी के लिए मैं आपको बताऊं, मराठा राज्य में पेशवा व्यवस्था बालाजी विश्वनाथ के साथ ही शुरू हुई थी। इस प्रकार बालाजी विश्वनाथ को ही पेशवा व्यवस्था का संस्थापक माना जाता है। क्वेश्चन, जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? ऑप्शन ए शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन ए शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन बी आलमगीर द्वितीय, ऑप्शन बी आलमगीर द्वितीय, ऑप्शन सी मोहम्मद शाह, ऑप्शन सी मोहम्मद शाह, ऑप्शन डी जहांगीर शाह, ऑप्शन डी जहांगीर शाह। इसका करेक्ट ऑप्शन होता है गाइस ए शाह आलम द्वितीय। जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, उस समय दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। क्वेश्चन 6, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कौन सी संधि द्वारा समाप्त हुआ था? ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी बशीम, ऑप्शन बी वसीम, ऑप्शन सी शालवाई, ऑप्शन सी शालवाई, ऑप्शन डी पुरंदर, ऑप्शन डी पुरंदर। इसका करेक्ट ऑप्शन होता है गाइस साल बाई। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सालवाई संधि द्वारा समाप्त हुआ था। अधिक जानकारी के लिए मैं आपको बताऊं, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 ईस्वी से 1782 ईस्वी का कारण मराठों के आपसी झगड़े तथा अंग्रेजों की महत्वाकांक्षाएं थीं। 1782 ईस्वी में शालवाई की संधि अंग्रेज तथा महादजी सिंधिया के बीच द्वारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ तथा एक दूसरे के विजित क्षेत्र वापस कर दिए गए तथा अगले 20 वर्षों तक शांति बनी रही। क्वेश्चन, ईश्वर प्रथम बेटे द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई? ऑप्शन ए रघुनाथ राव, ऑप्शन ए रघुनाथ राव, ऑप्शन बी
माधवराव द्वितीय, ऑप्शन बी माधवराव द्वितीय, ऑप्शन सी नारायण राव, ऑप्शन सी नारायण राव, ऑप्शन डी बाजीराव द्वितीय, ऑप्शन डी बाजीराव द्वितीय। इसका करेक्ट ऑप्शन होता है गाइस बाजीराव द्वितीय। एली अधिक जानकारी के लिए मैं बताऊं, एल्फिंस्टन ने पेशवा बाजीराव द्वितीय से उसकी इच्छा न रहने पर भी 13 जून 1817 को पूना की संधि पर हस्ताक्षर करवाए। इस संधि से पेशवा को मराठा संघ की प्रधानता छोड़ देनी पड़ी। क्वेश्चन 1761 पानीपत की तीसरी लड़ाई में कौन पराजित हुए? ऑप्शन ए चौहान, ऑप्शन ए चौहान, ऑप्शन बी मराठा, ऑप्शन बी मराठा, ऑप्शन सी मुगल, ऑप्शन सी मुगल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन होता है गाइस मराठा। 1761 पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा पराजित हुए। क्वेश्चन 8 महादजी सिंधिया तथा नाना फडणवीस किस राजवंश के प्रसिद्ध योद्धा थे? ऑप्शन ए मराठा, ऑप्शन ए मराठा, ऑप्शन बी मुगल, ऑप्शन बी मुगल, ऑप्शन सी चौहान, ऑप्शन सी चौहान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन होता है गाइस मराठा के। महादजी सिंधिया तथा नाना फडणवीस मराठा के राजवंश के प्रसिद्ध योद्धा थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन मराठा काल में परिणाम प्रशासन की देखभाल करने वाला अधिकारी कौन था? ऑप्शन ए पाटिल, ऑप्शन ए पाटिल, ऑप्शन बी पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन बी पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन सी बाजीराव प्रथम, ऑप्शन सी बाजीराव प्रथम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन होता है गाइस पाटिल। मराठा काल में परिणाम प्रशासन की देखभाल करने वाला अधिकारी पाटिल था। क्वेश्चन शिवाजी का गुरु कौन था? ऑप्शन ए नामदेव, ऑप्शन ए नामदेव, ऑप्शन बी एकनाथ, ऑप्शन बी एकनाथ, ऑप्शन सी रामदास, ऑप्शन सी रामदास, ऑप्शन डी तुकाराम, ऑप्शन डी तुकाराम। इसका करेक्ट ऑप्शन होता है गाइस
रामदास। शिवाजी का गुरु रामदास थे। शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में पुणे के निकट शिवनेर के दुर्ग में हुआ। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी के व्यक्तित्व पर सर्वाधिक प्रभाव उनकी माता जीजाबाई तथा संरक्षण एवं शिक्षक दादा कोंडदेव का पड़ा। इनके गुरु का नाम समर्थ रामदास था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आता है, शिवाजी का जन्म कब और कहाँ हुआ? 1627 में। क्वेश्चन, उस मराठा राजा का नाम बताइए जो औरंगजेब से बहादुरी से लड़ा। ऑप्शन ए शाहजी भोसले, ऑप्शन ए शाहजी भोसले, ऑप्शन बी शिवाजी, ऑप्शन बी शिवाजी, ऑप्शन सी साहू, ऑप्शन सी साहू, ऑप्शन डी बाजीराव द्वितीय, ऑप्शन डी बाजीराव द्वितीय। इसका करेक्ट ऑप्शन होता है गाइस शिवाजी। शिवाजी औरंगजेब से बहादुरी से लड़े। शिवाजी औरंगजेब से बहादुरी से लड़े थे। 1665 ईस्वी में औरंगजेब ने कछवाहा राजा जयसिंह को शिवाजी के विरुद्ध भेजा था, जिसने शिवाजी को पराजित कर पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी करने के लिए बाध्य किया। क्वेश्चन, छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब में निम्न में से किसको भेजा था? ऑप्शन ए राजा जसवंत सिंह, ऑप्शन ए राजा जसवंत सिंह, ऑप्शन बी राजा मान सिंह, ऑप्शन बी राजा मान सिंह, ऑप्शन सी राजा भगवान दास, ऑप्शन सी राजा भगवान दास, ऑप्शन डी राजा जयसिंह, ऑप्शन डी राजा जयसिंह। इसका करेक्ट ऑप्शन होता है गाइस राजा जयसिंह। छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने राजा जयसिंह को भेजा। क्वेश्चन, शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब द्वारा किस जनरल को भेजा गया था? ऑप्शन ए अबुल फजल, ऑप्शन ए अबुल फजल, ऑप्शन बी अफजल खान, ऑप्शन बी अफजल खान, ऑप्शन सी मलिक काफूर, ऑप्शन सी मलिक काफूर, ऑप्शन डी शाइस्ता खान, ऑप्शन डी शाइस्ता खान। इसका करेक्ट ऑप्शन होता है गाइस शाइस्ता खान। शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब द्वारा शाइस्ता खान जनरल को भेजा गया था। अधिक जानकारी के लिए हम आपको बताएं 1660 ईस्वी में औरंगजेब ने अपने मामा
शाइस्ता खान को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया और शिवाजी को खत्म करने का आदेश दिया। उसने शिवाजी के विरुद्ध पूना, चाकन और कल्याण सहित कुछ स्थानों और किलों को जीतने में सफलता पाई, परंतु 1663 ईस्वी में शिवाजी ने रात्रि के समय पूना में शाइस्ता खान के निवास स्थान पर आक्रमण कर दिया। इस संघर्ष में शाइस्ता खान का अंगूठा कट गया और उसका पुत्र फतेह खान भी मारा गया। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन, शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा? ऑप्शन ए 4 बार, ऑप्शन ए 4 बार, ऑप्शन बी 3 बार, ऑप्शन बी 3 बार, ऑप्शन सी 2 बार, ऑप्शन सी 2 बार, ऑप्शन डी 1 बार, ऑप्शन डी 1 बार। इसका करेक्ट ऑप्शन होता है दोस्तों 2 बार। शिवाजी ने सूरत को 2 बार लूटा। छत्रपति शिवाजी 1627 से 1680 ईस्वी तक ने सूरत को 2 बार लूटा। प्रथम बार फरवरी 1664 में व दूसरी बार अक्टूबर 1670 में लूटा। ये क्वेश्चन अलग अलग भी आते हैं। छत्रपति शिवाजी ने सूरत को प्रथम बार कब लूटा? 1664 और दूसरी बार 1670। क्वेश्चन, 1700 ईस्वी में राजाराम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध उसकी वीर पत्नी के नेतृत्व में जारी रखा। ऑप्शन ए ताराबाई, ऑप्शन ए ताराबाई, ऑप्शन बी रमाबाई, ऑप्शन बी रमाबाई, ऑप्शन सी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन सी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन डी जीजाबाई, ऑप्शन डी जीजाबाई। इसका करेक्ट ऑप्शन होता है दोस्तों ए ताराबाई। 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों ने उनके विरुद्ध उसकी वीर पत्नी के नेतृत्व में ताराबाई को जारी रखा। राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र को शिवाजी द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठाया और मुगलों से स्वतंत्रता हेतु संघर्ष जारी रखा। क्वेश्चन, शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था? ऑप्शन ए 1627 ईस्वी में, ऑप्शन ए 1627 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1630 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1630 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1674 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1674 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1670 ईस्वी में। 1670 ईस्वी में।
इसका करेक्ट ऑप्शन होता है दोस्तों 1674 ईस्वी में। शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में हुआ। नाना फड़नवीस का मूल नाम था। ऑप्शन ए महादजी सिंधिया, महादजी सिंधिया, ऑप्शन बी तुकोजी होलकर, ऑप्शन बी तुकोजी होलकर, ऑप्शन सी नारायण राव, ऑप्शन सी नारायण राव, ऑप्शन डी बालाजी जनार्दन भानु, ऑप्शन डी बालाजी जनार्दन भानु। इसका करेक्ट ऑप्शन होता है दोस्तों बालाजी जनार्दन भानु। नाना फड़नवीस का मूल नाम बालाजी जनार्दन भानु था। क्वेश्चन, अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए सफदरगंज, ऑप्शन ए सफदरगंज, ऑप्शन बी शहादत खान, ऑप्शन बी शहादत खान, ऑप्शन सी साउथ दौला, ऑप्शन बी साउथ दौला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन होता है दोस्तों शहादत खान। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक शहादत खान था। अधिक जानकारी के लिए मैं आपको बताऊं, अवध राज्य अंग्रेजी और मराठा राज्यों के बीच में था। यह पश्चिम में कन्नौज से लेकर पूर्व में करमनाशा नदी तक फैला हुआ था। इसे वफर राज्य के रूप में जाना जाता है। अवध राज्य ने अंग्रेजी साम्राज्य के पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक शहादत खान बुरहानो मुल्क था। दोस्तों, ये हैं जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।